बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर गुलाम अली। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ आइस के बारे में। वाटर का एक पेक्यूलियर बिहेवियर है। ये लिक्विड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ रखता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ के पीछे जो रीज़न है वो मेनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये ऐसा कंपाउंड है जो तीन फिज़िकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, यानी कि सॉलिड्स में, लिक्विड में और गैसियस फेज़ जो इसका वेपर फेज़ है वो गैसियस स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी सॉलिड फेज़, वाटर की सॉलिड फेज़ जो आइस की फॉर्म में होता है। तो आइस कैसे बनती है और इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या रोल है और ये किस तरह से इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ लिक्विड वाटर से मुख्तलिफ होती हैं, जैसा कि इसकी डेंसिटी है, इसकी इंसुलेशन की सलाहियत है, वगैरह वगैरह। तो बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज होते हैं कि जो सेंट्रल वाटर मॉलिक्यूल है उसके चारों तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए और वाटर मॉलिक्यूल्स अरेंज हो जाते हैं। मसलन ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, ये अपनी सराउंडिंग में अदर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग अटैच। आपको पता है ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव और इसके हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और ये अपोजिट एंड्स को अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली ये जो स्ट्रक्चर है ये फैलती जाती है थ्रू आउट द सरफेस या क्रिस्टल, जितनी भी इसकी सरफेस है वो इंक्रीज़ करती जाती है आइस की। हर पार्शियल पॉजिटिव जो एंड है वाटर का वो पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्ट हो जाता है थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये वाली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये थ्रू आउट द लेटेस्ट फैल जाती है और इसके दरमियान इस तरह के गैप्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ये जैसे जैसे चारों तरफ से सराउंडिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसके दरमियान गैप्स आ जाते हैं। तो इन गैप्स की वजह से इसके दरमियान क्या होती है, एक्सटेंशन हो जाती है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर कूल करते जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये स्टैटिक हो जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स कंपैक्ट होते जाते हैं और उनके दरमियान ये एम्प्टी स्पेसिस क्रिएट होती जाती हैं। एम्प्टी स्पेसिस क्रिएट होने की वजह से जो आइस का साइज़ है, वॉल्यूम है, वो इंक्रीज़ कर जाता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड वाटर। वॉल्यूम ऑफ आइस इंक्रीजेज ड्यू टू एम्प्टी स्पेसिस। अब एम्प्टी स्पेसिस किस वजह से आई हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। और ये मॉलिक्यूल्स क्या हो गए हैं? स्टैटिक हो गए हैं, यानी कि ये सॉलिडिफाई हो चुके हैं, सॉलिड कंडीशन में आ गए हैं। अब इन एम्प्टी स्पेसिस की वजह से क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स रुक गए हैं, स्लाइड नहीं कर रहे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं। तो जितनी भी कंडक्शन है हीट की या इलेक्ट्रिसिटी की, उसको ये क्या कर देगा, इंसुलेट कर देगा कम्प्लीटली। और सेकेंडली इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, चूँकि इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी डेंसिटी जो है वो वाटर की निस्बत कम होती है। वाटर की डेंसिटी आपको पता है मैक्सिमम कितनी होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे जब आइस होता है तो ये कितनी हो जाती है, लेस हो जाती है, यानी कि लेस देन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। तो 4 डिग्री सेल्सियस से कितनी होती है, 1 डेसीमीटर, 1 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूबिक। तो इसकी डेंसिटी कम होने की वजह से ये क्या करती है, ये फ्लोट करती है वाटर की सरफेस के ऊपर, लिक्विड वाटर की सरफेस के ऊपर ये क्या करती है, फ्लोटिंग करती है, उसके ऊपर तैरती है। अच्छा, अब ये जो आइस है इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ये एक तो स्लिपरी होती है वाटर की निस्बत, इसके ऊपर अगर हम प्रेशर लगाएं तो ये क्या हो जाती है, मेल्ट होती है, तो सरफेस को क्या कर देती है,
स्लिपरी कर देती है। जैसा कि स्केटिंग करते हैं कुछ जो प्लेयर्स होते हैं, स्केटिंग के प्लेयर्स बर्फ़ानी इलाकों में स्केटिंग करते हैं, तो वो स्केटिंग इसकी स्लिपरी नेचर की वजह से करते हैं। दूसरा, ये क्या करती है, एक्वेटिक लाइफ को ये उसको अलाइव रखती है अंडरनेथ ऑफ द वाटर। यानी कि बर्फ़ानी इलाकों में सर्दियों के मौसम में सरफेस के ऊपर आइस बन जाती है, और ये वाली आइस क्या करती है, हीट को फर्दर, टेम्परेचर जो ड्रॉप होता है उसको फर्दर नीचे नहीं जाने देती, इंसुलेशन का काम करती है। और उस इंसुलेशन की वजह से जो नीचे वाला पानी है, जैसा कि 4 डिग्री सेल्सियस पे पहले पानी आता है तो वो नीचे चला जाता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है और वार्म वाटर ऊपर आ जाता है। जब वो ऊपर आता है तो टेम्परेचर गिर रहा होता है, उससे वो क्या चला जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब आइस एक दफ़ा बन जाती है, पूरी लेयर बन जाती है, तो उसके बाद जो फर्दर हीट जो है वो नीचे लॉस नहीं होती, और इस वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है पानी के अंदर वो अलाइव रखती है सर्दियों के मौसम में। तो ये इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन है आइस की। तो बेसिकली ये डायमंड की तरह हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना लेती है, जिस तरह डायमंड की शेप होती है बिल्कुल उससे मिलती जुलती इसकी शेप बनती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फिनोमेना आइस फॉर्मेशन के लिए ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी इसका टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।